Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 history lesson number 6 beginning of freedom movement part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने कार्य किया था। वहाँ पर हमने लोकमान्य तिलक जी का कार्य भी देखा था। उन्होंने पूरे इंडिया में किस तरह से इंडियन लीडर्स जो थे वो अलग अलग जगहों पर किस तरह से कार्य कर रहे थे और भारत को, पूरी भारतीय जनता को उन्होंने वहाँ पर प्रेरणादायी ऐसे कार्य वहाँ पर किए थे। अब आगे हमें देखना है, उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ वहाँ पर लिखा था। केसरी और मराठी जो वृत्तपत्र स्टार्ट किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध में वहाँ पर लिखान किया जाता था और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर गणेशोत्सव का आयोजन किया था, शिव जयंती का आयोजन किया था। और जब वो मंडाले के तुरुंग में थे, वहाँ पर जेल में थे, फिर भी उन्होंने वहाँ से गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा था और वहाँ पर उस ग्रंथ में कर्मयोग ये जो था उसका गाभा था और उससे लोगों को कृतिशील रहने पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भर दिया था। अब आगे हमें देखना है, ज़्यादा जोर उन्होंने वहाँ पर दिया था। अब आगे हमें देखना है, स्वभाषा और स्व संस्कृति के प्रति प्रेम आस्था यह आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों का वहाँ पर कहना था। और इस वजह से उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए थे वो आगे हमें देखना है। जैसे कि द एक्सट्रीमिस्ट लीडर इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर क्रिएटिंग अ जनरेशन कंसर्न अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। खुद के भाषा के प्रति और संस्कृति के प्रति प्रेम और आस्था निर्माण होने के लिए उन्होंने वहाँ पर अलग अलग संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं ओपन की थी। एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट if lakhs of people take part in the freedom movement and challenge the British government by struggling against them, only then success will be achieved। उनका ऐसा कहना था कि जबकि लाखों लोग एक जगह पर आएंगे और वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध में वो कंसर्न करेंगे या उनके विरुद्ध वो जो वहाँ पर चळवळ स्टार्ट किए थे उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो तभी वहाँ पर अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी, चुनौती होगी और उससे ये हमें ये तभी सक्सेस मिलने वाला, ऐसा उनका कहना था। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर एंड बाय स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम एंड ओनली द सक्सेस विल बी अचीव। द unanimously believed that the movement should be made more severe, but they did not adopt the means of armed revolution, rather insisted for an extensive public agitation। तो वहाँ पर उनका ऐसा कहना था कि अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर अगर वहाँ पर संघर्ष करेंगे तभी हमें यश मिल जाएगा। और ये जो चळवळ थी वह बहुत ही तीव्र बनाने के लिए उनका एकमत होना आवश्यक था और इसी वजह से उन्होंने सशस्त्र बंड की भूमिका न लेते हुए वहाँ पर व्यापक जन आंदोलन होना चाहिए, ऐसा वहाँ पर प्रतिपादन किया था। एंड The moderates laid the foundation of freedom movement and the extremists carried forward the movement। जो मॉडरेट थे, जो कि मवाल थे, तो वो स्वतंत्र चळवळ का उन्होंने वहाँ पर पहिया खुदवाया था। तो जहाल जो थे उन्होंने वो जो चळवळ थी वो आगे ले गए थे और इस वजह से इस तरह से जहाल और मवाल ऐसे दो गट होते जो कि स्वतंत्र के लिए ही वो प्रयत्न कर रहे थे। इन 1897 इन पुणे द epidemic of plague had spread on a large scale. Hundreds of people died due to it. An officer named Rand was appointed। तो जहाँ पर पुणे इस शहर में 1897 में प्लेग इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मर रहे थे, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर मृत्युमुखी हो रहे थे। एंड ऑफिसर नेम, तो वहाँ पर जो अधिकारी था उस जो साथ वहाँ पर चल रही थी ये जो बीमारी थी तो उसे कम करने के लिए वहाँ पर जो अधिकारी था उसकी नियुक्ति की गई थी, तो वो था रैंड। एंड द प्लेग पेशेंट वेयर सर्च आउट एंड प्रेसिव एंड मेजर्स वेयर एडॉप्टेड। तो वहाँ पर प्लेग के जो बीमार लोग थे, प्लेग से बीमार होने वाले ऐसे लोगों को वहाँ पर ढूंढ कर निकालने का सत्र वहाँ पर शुरू हुआ था और इस वजह से वो
As a revenge, the Chapekar brothers assassinated Rand एंड इस वजह से ये जो वहाँ पर लोगों पर जुल्म कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था, इस वजह से इसका बदला लेने के लिए वहाँ पर चापेकर जो बंधु थे उन्होंने इस रैंड का वहाँ पर वध कर दिया था, उसका खून कर दिया था. एंड द गवर्नमेंट ट्राइड टू कनेक्ट रिलेशन ऑफ लोकमान्य तिलक विद दिस कॉन्स्पिरेसी. और इस वजह से तिलक जो थे, सरकार ने ये जो तिलक थे उनका संबंध वहाँ पर जोड़ा गया था. उसका मतलब कि इस रैंड के जो हत्या हुई थी उस पर तिलक जी का संबंध वहाँ पर जोड़ा गया था और जोड़ने का बहुत ही प्रयत्न वो कर रहे थे. एंड आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल द गवर्नमेंट इंस्पिरेशन तिलक विथ रिवेंज. और इस बारे में अगर वो उन्हें अपयश मिला, इसी वजह से उन्होंने उनका यानी कि लोकमान्य तिलक जो थे उनसे सुध बुद्धि से उनको तुरुंग में डाला गया था, बेवजह से उन्हें तुरुंग में डाला गया था. एंड आगे हमें देखना है यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की पार्टीशन किस तरह से हुआ था. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज़ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ रिप बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी. तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज में जहाँ पर उन दोनों में जब वहाँ पर तोड़ो और राज्य करो ऐसे नीति का जो अवलंब ब्रिटिशों ने किया था उस समय. एंड देन वाइसराय लॉर्ड कर्जन कंट्रीब्यूटेड टू इट. और जो वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप किया था. एंड इस वजह से बंगाल वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस, और बंगाल जो था वो बहुत ही बड़ा ऐसा प्रांत था. एंड टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविंस वाज डिफ़िकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो बंगाल ये प्रांत था तो उसका राज्य कारभार देखने के लिए प्रशासकीय दृष्टया वह बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. और इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में तो वॉज डिफ़िकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बाय पुटिंग अप दिस रीजन इन 1905 ही डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस. उसने बंगाल के वहाँ पर पार्टीशन करवाया. एंड विद दिस पार्टीशन अरेंजमेंट वॉज मेड सच दैट मेजॉरिटी Muslim will remain in East Bengal and West Bengal for majority of Hindus. तो वहाँ पर जो पार्टीशन करते समय मुस्लिम जो थे वह बहुसंख्यक होने के कारण पूर्व बंगाल और हिंदू जो थे बहुसंख्यक का पश्चिम बंगाल, ऐसे वहाँ पर अलग अलग रचना बनाई गई थी. और द हिडन स्ट्रेटजी ऑफ द ब्रिटिश वॉज इफ द हिंदू मुस्लिम वेयर डिवाइडेड ड्यू टू पार्टीशन देन द फ्रीडम मूवमेंट विल बी वीकेंड. तो उनका ऐसा कहना था कि जबकि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों में जब पार्टीशन हो जाएगी तो उन दोनों का जो स्वतंत्रता की जो चळवळ थी वह कमकुवत हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका उसके पीछे हेतु था जो ब्रिटिश थे उनका. और इस वजह से उन्होंने बंगाल का पार्टीशन वहाँ पर करवाया था. नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट. तो ये जो एंटी पार्टीशन थी, वंग भड़वंग चळवळ जिसे कहा जाता है, देयर वॉज पब्लिक अवेकनिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया. तो ये जो पार्टीशन हो रहा था वो सिर्फ बंगाल में नहीं तो पूरे भारत में उसके बंगाल के पार्टीशन के विरुद्ध में जो लोग थे वह जागरूक हो गए थे. एंड 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व एज ए नेशनल मॉर्निंग डे. जो 16 अक्टूबर था वह इस पार्टीशन के वजह से शोक दिन कहकर वो वहाँ पर मनाया गया था. एंड ऑल ओवर इंडिया देयर वेर प्रोटेस्ट मीटिंग टू कंडेम द गवर्नमेंट डिसीजन. तो यहाँ पर उसके भारत भर उसके निषेध के संभव द्वारा सरकार का निषेध किया गया था. और अलग अलग जगह पर जैसे कि वंदे मातरम केम टू बी संग एवरीवेयर, सभी जगह पर वंदे मातरम यह सॉन्ग वहाँ पर गाया गया था एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी. एंड रक्षाबंधन प्रोग्राम्स वेयर हेल्ड. स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर boycotted गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. वहाँ पर बहुत जगह पर जैसे कि स्कूल या महाविद्यालय में बहिष्कार डाला गया था. और जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वह उस चळवळ में शामिल हो चुके थे. और इस वंग भंगल चळवळ का जो नेतृत्व था वह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उन्होंने किया था. द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज इन द हैंड्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. एंड आनंद मोहन बोस
रविंद्रनाथ टैगोर एंड सच अदर लीडर्स भी वहाँ पर थे। एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एंड इट बिकेम अ नेशनल मूवमेंट ओविंग द severity of dissatisfaction the British annulled the partition of Bengal। तो वहाँ पर बहुत सारे नेता थे, लेकिन फिर भी ये जो राष्ट्रीय सभा की जो व्याप्ति थी वह बढ़ चुकी थी उस वंग भंग चळवळ से, और ये जो राष्ट्रीय चळवळ बनी थी एक, और असंतोष की ये जो तीव्रता देखकर वहाँ पर 1911 में ब्रिटिश लोगों ने जो बंगाल का जो पार्टीशन करने का सोचा था वह वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था। 1911 में ब्रिटिशों ने वहाँ पर जो पार्टीशन था वो कैंसिल कर दिया था। एंड 4 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आगे हमें देखना है राष्ट्रीय सभा जो थी उसके चतुसूत्रीय ऐसा जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था वो किस तरह से था। 4 पॉइंट्स का प्रोग्राम। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बने थे सेशन ऑफ 1905 में। एंड ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, और उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जो कि बंगाल का पार्टीशन करने की जो मूवमेंट थी उसके विरुद्ध में। एंड दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1906 सेशन। और 1906 सेशन के जब वहाँ पर राष्ट्रीय सभा की जो हुई थी उस समय दादा भाई नौरोजी यह उसका इस अधिवेशन के वहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो फॉर फर्स्ट टाइम ही प्रोनाउंस द वर्ड, तो उन्होंने पहली बार वहाँ पर वो वर्ड प्रोनाउंस किया था स्वराज नाम सा, स्वराज फ्रॉम द स्टेज। एंड इन हीज प्रेसिडेंशियल स्पीच ही गेव द मैसेज दैट रिमेन यूनाइटेड बाय सिंसियरली एंड फुलफिल। तो वहाँ पर उन्होंने स्वराज्य इस शब्द का, इस वर्ड का पहली बार वहाँ पर उच्चार किया था सर्वप्रथम, और अध्यक्षीय भाषण जो था वह एकत्रित होना या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना और स्वराज्य का ध्येय साध्य करना, ऐसा उसका लक्षावधि जो बांधव, दरिद्र, उपासमार या रोगराई से बहुत बड़े लोग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युमुखी हो रहे थे, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर बचा सकते हैं। इसलिए हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत बड़े ऐसे अलग अलग प्रयत्न हमें करने होंगे, ऐसा वहाँ पर कहा गया था। तो द एम ऑफ स्वराज, तो स्वराज का एम वहाँ पर माना गया था कि सो दैट टुडे वी विल be able to save lakhs of people suffering from poverty, hunger, diseases, and India will get a respectable position among developed countries। जो कि विकसनशील देश है उनकी तरह हमारा देश को भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय ऐसी पोजीशन वहाँ पर मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। इन द सेम सेशन स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बायकॉट, दिस 4 पॉइंट प्रोग्राम वाज unanimously and accepted by the Indian National Congress. Due to Swadeshi movement, we will be self-sufficient. To follow the path of Swadeshi, we need to bring together capital, resources, manpower, and such other forces, and from this, the benefit of the country could be achieved. तो वहाँ पर सबसे पहले इस अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण और बहिष्कार, यह चतुसूत्री जो राष्ट्रीय सभा ने एक मत से वहाँ पर उसका स्वीकार किया था। स्वदेशी चळवळ के वजह से वहाँ पर स्वयंपूर्ण और स्वावलंबी होने का या स्वदेशी के मार्ग से जाने का, और अपने देश में जो भांडवल या साधन सामग्री या मनुष्य बल है वैसे अन्य शक्ति जो है उसे एकत्रित करने से इसमें से हमारे देश का हित हो सकता है, या उसमें से हमारे देश का जो कुछ वहाँ पर तभी हमारा देश वहाँ पर सक्सेस हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। एंड टू फॉलो द पाथ, और ये जो पाथ था वो जो मार्ग था उसका फॉलो करने के लिए लोगों को कहा गया था। एंड इट वाज डिसाइडेड टू दैट बॉयकॉटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि जो परदेशी वस्तु और जो चीज़ें परदेशी और जो आने वाला जो माल है उस पर बहिष्कार डालना, ये पहली स्टेप थी। और सेकंड स्टेप थी कि उसके परदेशी राजवट पर बहिष्कार डालना। सबसे पहले तो उनकी चीज़ों पर बहिष्कार डालना था, और सेकंड थी
कि उनके राजवट पर वहाँ पर बहिष्कार डालना। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स is the first step and boycott of the foreign rule will be the next step. And due to boycott we will be able to attack the roots of British imperialism and was the opinion of some of the leaders. इस बहिष्कार से ब्रिटिश साम्राज्य के जो मूल ऐसे जो रूट्स है वहाँ पर यानी कि घाव डाल सकते हैं या ऐसा उन लोगों का, उन नेताओं का कहना था। अब आगे हमें देखना है डू यू नो। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। ये दादा भाई नौरोजी का पिक्चर है। नीचे गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। टू क्रिएट लव फॉर द कंट्री, टीच देम sacrifice of self-interest, differences between the religion and caste should be destroyed, and to create social harmony, spread of the education were the main objective of the servant of Indian society. जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। लोगों में देशभक्ति निर्माण करना, स्वार्थ त्याग की उन्होंने लोगों को शिकवन दी थी और धर्म और जाति उनका विरोध नष्ट करके लोगों में सामाजिक ऐसा सलोखा निर्माण करने का कार्य उन्होंने किया था। शिक्षण का प्रसार करना यह भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य था। अब आगे हमें देखना है डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में कौन कौन से डिफरेंसेस थे वो हमें आगे देखना है। The differences between the ideologies of Indian National Congress rose to great extent in the Surat session in 1905. राष्ट्रीय सभा की जो विचार सरणी में जो मतभेद थे वह 1907 के सूरत अधिवेशन में बहुत ही बढ़ चुके थे। एंड द मॉडरेट्स वेयर ट्राइंग टू कीप असाइड द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। तो वहाँ पर स्वदेशी और जो बहिष्कार थे यह ठहराव जो थे वह बाजू में रखे गए थे और मवाड़ जो थे वह उसका बाजू में रखने के प्रयत्न वहाँ पर कर रहे थे। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर द एक्सट्रीमिस्ट टाइम टू दिस ऑपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सच मॉडरेट लीडर ब्लेम दैट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वहाँ पर जो जहालगढ़ था वह यशस्वी न हो, इसीलिए जो ना गोखले थे या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ऐसे जो मवाड़ पुजारी थे, जो नेता थे, उन्होंने प्रयत्न किए थे और उनका ऐसा कहना था कि राष्ट्रीय सभा जो है वह काबिज करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया था। एंड लाला लाजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज ए मीडिएटर as per Tilak's opinion, Indian National Congress was a national platform, hence it should not be divided. तो उन्होंने वहाँ पर मध्यस्थी की थी। लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने और मध्यस्थी करने का प्रयत्न किया था। और भारतीय राष्ट्रीय सभा यह राष्ट्रीय व्यासपीठ है और उसमें किसी भी तरह से पार्टीशन नहीं होगा, ऐसा तिलक जो थे उनका कहना था। एंड ड्यूरिंग द सेशन द टेंशन इंक्रीज एंड सिंस नो कॉम्प्रोमाइज was possible, finally there was a split in the Indian National Congress. तो अधिवेशन के समय वहाँ पर तनाव जो था वह बढ़ता गया और उन दोनों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही थी और इस वजह से आखिर में भारतीय राष्ट्रीय सभा जो थी उसका पार्टीशन वहाँ पर बनाया गया था। इस तरह से हमने देखा कि जहाल और मवाड़ जो दो गुट थे उन दोनों में किस तरह से मतभेद हुए थे। अब आगे हमें देखना है सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो दड़पशाही का जो धोरण था वो किस तरह से था, उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं।